नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। तो फ्रेंड्स, अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने पर सरकार ने दिया यह जवाब। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें, देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक जरूरी खबर है। यह सूचना पीएफ खाते पर मिलने वाली पेंशन राशि को लेकर है। इसलिए सरकार एवं प्राइवेट सभी कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। लंबे समय से ईपीएफओ पेंशन को लेकर कसमकस की स्थिति बनी हुई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अब सरकार ने इस पर अपना रुख साफ एवं स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी पेंशन योजना में होने वाले बदलाव की जानकारी दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ आएगा। उन्होंने कहा, अतिरिक्त बजटीय सहायता से समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ाना संभव नहीं है। मंत्री गंगवार ने कहा कि ईपीएस 1995 को सामाजिक पेंशन बीमा योजना के सिद्धांतों पर डिजाइन किया गया है। साथ ही दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए बीमांकित प्रिंसिपल को अपनाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, सरकार पहले से ही 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर सहायता प्रदान कर रही है। गंगवार ने बताया, एक उच्च स्तरीय समिति ने कुछ अनियमितता के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, श्रम मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा 2020 की संहिता धारा 141 के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करेगी। संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि एक एग्रीगेटर के 1% और 2% वार्षिक व्यापार के बीच अंशदान की कुल राशि का अधिकतम 5% भुगतान किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय मजदूरों के अपने गृह स्थान का भी जिक्र किया गया। कहा कि 11.4 लाख प्रवासी श्रमिक कोविड-19 के समय अपने राज्य में लौट आए। हालांकि उनमें से ज्यादातर अपने मूल या अन्य कार्यस्थल पर वापस चले गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफओ में कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। अगर किसी ईपीएफ मेंबर की मौत होती है तो उसका परिवार सदस्य पेंशन के हकदार होते हैं। इसे फैमिली पेंशन कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पेंशन का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का 10 वर्ष लगातार जॉब करना जरूरी होता है। ईपीएस स्कीम में अगर सदस्य अविवाहित है तो नॉमिनी पेंशन का हकदार होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन प्लस डीए का 12% है। कंपनी के 12% अंशदान में से कर्मचारी पेंशन योजना का 8.33% ईपीएफ में जाता है और पेंशन दोगुनी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये हो सकती है। कस्तूरी रंगन कहते हैं, ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह पेंशन की अधिकतम राशि है, जिसे आप प्रति माह 7500 रुपये प्राप्त करने के योग्य हैं। इस आधार पर कि पेंशन का योगदान वैधानिक छत से परे राशि पर नहीं किया गया है।